नमस्कार साथियों, मैं विष्णु। आज मैं आप सभी के सामने ईपीएस 95 और पेंशन सुरक्षा से जुड़ी बेहद गंभीर, एक्सक्लूसिव और आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट लेकर हाजिर हुआ हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बुढ़ापे के स्वाभिमान और पेंशन धारकों के हक से जुड़ी हर एक प्रामाणिक खबर सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। बंद करो यह कागजी छलावा। बंद करो तारीख पर तारीख देने का यह शर्मनाक खेल। आज मैं कैमरे के सामने सीधे उन प्रशासनिक अफसरों और नीति निर्माताओं से सवाल पूछना चाहता हूं। आखिर इस देश के 78 लाख बुजुर्ग पेंशन भोगियों ने आपका क्या बिगाड़ा है? जो लोग सोशल मीडिया पर अफवाहें फैला रहे थे कि पेंशन आंदोलन ठंडा पड़ चुका है या पेंशन भोगियों की मांगे अब ठंडे बस्ते में चली गई हैं, वे कान खोलकर सुन ले। जब तक आपका यह भाई विष्णु मैदान में खड़ा है, तब तक इस देश के श्रमिकों, मजदूरों और पेंशनरों के हक की आवाज को दबाने की हिम्मत किसी अधिकारी या व्यवस्था में नहीं है। आज जो बेहद गुप्त, सनसनीखेज और आधिकारिक समीक्षा रिपोर्ट मेरे हाथ लगी है, उसने ईपीएफओ मुख्यालय से लेकर केंद्रीय श्रम मंत्रालय के गलियारों तक में भयंकर खलबली मचा दी है। इतिहास में पहली बार ईपीएफओ के उस सस्पेंस फंड और अनक्लेम्ड कॉर्पस की अंदरूनी जांच फाइल सीधे उच्च स्तरीय विजिलेंस टीम के पास पहुंच चुकी है, जिसने पूरे प्रशासनिक तंत्र की रातों की नींद उड़ा दी है। आज आपका यह भाई विष्णु इसी पूरे घटनाक्रम का ऐसा लाइव पर्दाफाश करने जा रहा है, जिसे सुनने के बाद व्यवस्था के जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को जवाब देते नहीं बनेगा। इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि आज का यह विश्लेषण आपके सामाजिक सुरक्षा के अधिकारों का सबसे मजबूत दस्तावेज बनने वाला है। मेरी बातों को बहुत ध्यान से और गहराई से समझिए मेरे भाइयों। जो सच आज मैं उजागर करने जा रहा हूं, उसे सामने लाने से अक्सर लोग कतराते हैं। मुझे धमकियां दी जाती हैं, तरह तरह के हथकंडे अपनाकर इस आवाज को बंद करने की कोशिश की जाती है। लेकिन सुन लो तानाशाह रवैया अपनाने वाले अफसरों, तुम कितना भी जोर लगा लो, जब तक इस देश के अंतिम बुजुर्ग को उसका वाजिब हक नहीं मिल जाता, जब तक हर पेंशन भोगी के खाते में सम्मानजनक 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता और पूरे परिवार को मुफ्त इलाज की कानूनी गारंटी लागू नहीं हो जाती, तब तक आपका यह भाई विष्णु सीना ठोककर इस व्यवस्था की खामियों को उजागर करता रहेगा। मुझे रोकने वाले रोकते रहे, लेकिन जो लाखों पेंशन भोगी और जागरूक नागरिक आज कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, मैं उनकी एकजुटता को नमन करता हूं। आपकी इसी हिम्मत की वजह से आज हम सत्ता के गलियारों में बैठे जिम्मेदारों से तीखे सवाल पूछ पा रहे हैं। अब जरा उस अंदरूनी वित्तीय समीक्षा के आंकड़ों का गणित समझिए, जो हाल ही में लीक हुई गोपनीय रिपोर्ट से सामने आया है। ईपीएफओ के जो बाबू अब तक यह बहाना बनाते थे कि न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए प्लस डीए करने पर पेंशन फंड पूरी तरह खाली हो जाएगा, उसी रिपोर्ट ने उनके इस दावे की धज्जियां उड़ा दी है। जांच में साफ हुआ है कि ईपीएफओ के पास इनएक्टिव पीएफ खातों और सस्पेंस अकाउंट्स में बिना दावे की लगभग 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विशाल धनराशि जमा पड़ी है। यह वह गाढ़ी कमाई है जिसका मुनाफा और ब्याज हर साल खाते में जुड़ता है। लेकिन जब हमारे देश के बुजुर्गों को उनका हक देने की बात आती है, तो फंड की कमी का रोना रोया जाता है। क्या इसी दिन के लिए हमारे देश के श्रमिकों ने 35 से 40 साल तक कारखानों में पसीना बहाया था? यही वह कड़वा सच है जिसे अब संसद से लेकर सड़कों तक प्रमुखता से उठाया जा रहा है। संसद के भीतर मचे इस घमासान के बाद राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी के नेतृत्व में कानूनी और मैदानी मोर्चे पर आर पार का अल्टीमेटम दे दिया गया है। अब केवल शांतिपूर्ण ज्ञापनों तक बात सीमित नहीं रहेगी। देश भर के 78 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के संगठनों ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि इस चालू सत्र के भीतर न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्लस डीए का आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, तो देश के सभी प्रमुख इंडस्ट्रियल बेल्ट और पीएफ दफ्तरों के सामने ऐतिहासिक प्रदर्शन
और महातालाबंदी की जाएगी, जिसकी पूरी जवाबदेही ईपीएफओ प्रशासन और संबंधित मंत्रालयों की होगी। श्रम मंत्रालय के उच्च सूत्रों के अनुसार सरकार अब इस चौतरफा दबाव के बाद बैकफुट पर दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय के सीधे संज्ञान के बाद एक नया अंतरिम पेंशन फॉर्मूला तैयार करने पर विचार चल रहा है। इस ड्राफ्ट में न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए के दायरे से बाहर निकालकर सीधे 5,000 रुपए के बेस प्राइस पर फिक्स करने और उसे ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी महंगाई भत्ते के साथ टैग करने का प्रस्ताव शामिल है, ताकि महंगाई बढ़ते ही पेंशन में स्वतः बढ़ोतरी हो सके। और साथियों, बात सिर्फ मंत्रालय तक सीमित नहीं है। देश की सर्वोच्च अदालत यानी माई बाप सुप्रीम कोर्ट का वो कड़ा कानूनी रुख सामने आ चुका है, जिसने ईपीएफओ के लीगल पैनल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसलों में बार बार स्पष्ट किया है कि पेंशन कोई दया, दान या खैरात नहीं है, बल्कि यह कर्मचारी का एक मौलिक और संवैधानिक अधिकार है, जिसे उसने अपनी सेवा अवधि के दौरान अर्जित किया है। अदालत ने ईपीएफओ से कड़े शब्दों में पूछा है कि जब योग्य कर्मचारियों के लिए हायर पेंशन और न्यूनतम पेंशन की समीक्षा का स्पष्ट निर्देश था, तो प्रक्रियात्मक जटिलताओं का बहाना बनाकर बुजुर्गों को क्यों भटकाया जा रहा है। सर्वोच्च अदालत ने ईपीएफओ को स्पष्ट हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है कि उनके पास उपलब्ध अनक्लेम्ड और सरप्लस फंड का इस्तेमाल न्यूनतम पेंशन को तत्काल संशोधित करने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता। यदि इस बार भी टालमटोल भरा जवाब दिया गया, तो सीधे अवमानना की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसी कानूनी चाबुक के डर से अब प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इसके साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के साथ हुई वार्ता में प्रस्तुत प्रस्ताव संख्या 2222 के तहत न्यूनतम पेंशन वृद्धि, महंगाई राहत और 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा को विधि मंत्रालय के पास अंतिम समीक्षा के लिए भेजा गया है, ताकि सभी कानूनी पहलुओं को सुदृढ़ करके कोई ठोस फैसला लिया जा सके। वहीं दूसरी तरफ 18 महीने के बकाया डीए एरियर के भुगतान, 8वें वेतन आयोग के गठन और पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर भी कर्मचारियों और पेंशनरों का आंदोलन नए शिखर पर पहुंच चुका है। मेरे सम्मानित साथियों, अब समय आ गया है कि हम अपनी वैचारिक एकजुटता की ऐसी मिसाल कायम करें जिससे प्रशासनिक बेरुखी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। डिजिटल प्लेटफॉर्म का कोई भी एल्गोरिदम या प्रशासनिक अड़ंगा हमारी एकजुट आवाज को दबा नहीं सकता। आज आपको अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति मजबूती से दर्ज करानी होगी। अभी के अभी नीचे कमेंट सेक्शन में पूरे स्वाभिमान के साथ लिखिए, तारीख बदलने का खेल बंद करो, 7,500 रुपए प्लस डीए हमारा अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। इस वीडियो को बिना एक पल गंवाए देश के हर एक पीएफ दफ्तर, हर एक लेबर यूनियन, औद्योगिक संस्थान और अपने सभी पेंशन भोगी साथियों के व्हाट्सएप और सोशल मीडिया ग्रुप्स में तेजी से फैला दीजिए। वीडियो को एक बड़ा लाइक देकर अपना समर्थन दर्ज कराएं और पेंशन तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हर एक बारीक और प्रामाणिक रिपोर्ट के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, जय भारत।